अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी है बादामी दही बड़ों की। वीडियो बहुत लंबी है लेकिन आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए दाल देख लेते हैं। ये देखिए 1 कप जितनी माश की दाल है, इसको मैंने सिंपल 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से इसको भिगो लीजिएगा, लेकिन 4 से 6 घंटे भिगोएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो ये 1 कप जितनी माश की दाल है और ये देखिए आधा कप जितनी मूँग की दाल है। मैंने तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे भिगोया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए इससे अच्छी खासी फूल भी गई है और बहुत अच्छे से ये भीग भी गई है। तो ये आधा कप जितनी मूंग की दाल है, 1 कप जितनी माश की दाल है और ये देखिए 1 टीस्पून सॉरी हाफ टी स्पून ऑफ सोडा है। ठीक है, तो ये देखिए 8 जो है लहसुन के, मेरे पास छोटे वाले थे इसलिए मैंने 8 लिए। अगर आपके पास बड़े वाले हो तो आप 3 ले लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। ये सारे बड़े के इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम दही की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप की तरफ। तो ये देखिए 1 किलो जितना दही है मेरे पास, 1 कप दूध है और ये 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ब्राउन शुगर है। आप बिल्कुल रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। 1 कप दूध आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये देखिए 4 टेबल स्पून ऑफ ब्राउन शुगर है, 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से 4 के दरमियान आपको जितनी बैलेंस लगे आप वो डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये हमारे दही के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम चटनी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 कप जितना हमारे पास इमली का पल्प है और ये 2 टेबल स्पून ऑफ ये हमारे पास शुगर है। ठीक है, ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें सूंठ पाउडर है हमारे पास, यानी कि पिसी हुई सूंठ है, हाफ टेबल स्पून है। और ये थोड़ा सा हमारे पास काला नमक है, 1/4 टीस्पून ऑफ, और ये हाफ टेबल स्पून ऑफ चाट मसाला है, हाफ टेबल स्पून ही हमारे पास भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। ये सारे हमारे पास इमली के चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, और अब हम ये लास्ट के इसके ऊपर चलते हैं स्टेप की तरफ। ये बस बादाम है, इस तरीके से देखिए मैंने इसको ना स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। हम ये बिल्कुल लास्ट में टॉप करेंगे। और ये 2 टेबल स्पून जितना दही है जो मैंने इसी क्वांटिटी में से निकाल के रखा हुआ था अलग से, हम इसको पानी में डालेंगे जब हम बड़ों का पानी बनाएंगे ना उसमें। ठीक है, तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए अब ये देखिए हम सबसे पहले इसके बड़े तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए हमने दोनों दालों को ना अच्छे से छान लिया था ताकि इसका सारा पानी निकला, और हमने इन दोनों को मिक्स करके रख लिया। और अब हम इसको सिंपल चॉपर में ऐड करेंगे और इसके अंदर ये प्याज और लहसुन को ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से चॉपराइज़ कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप डाल लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ नहीं हो रहा वैसे आपका, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है ना जी, तो देखिए मैंने सारी की सारी दालें डाल दी दोनों, और ये लहसुन के जवे चले गए। ये मीडियम साइज़ की प्याज चली गई एक, देखिए इस तरीके से मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है इसको। और अब बस अब हम इसको बंद करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और हम इसको फिर निकाल कर ना फिर हम इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए अब और हाँ, अभी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है। हम इसके अंदर हम जब पानी बनाएंगे ना हम उसके अंदर नमक डालेंगे। ठीक है, हम इसको नमक वाले पानी में भिगोएंगे ना तो उसके अंदर ये खुद ही इसके अंदर फिर नमक अच्छे से आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन अभी हमने इसके अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है। ठीक है, आप इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर देखें दाल कितनी अच्छी सी पिस गई है। ठीक है, देखिए कितनी बिल्कुल फाइन सी हो गई है। अब हम इसको अलग से बोल में निकाल लेंगे सारी की सारी दाल को, और फिर हम इसके अंदर सोडा ऐड करके ना हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट बस फेंटेंगे मिक्स करके, और फिर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर हम रख देंगे ताकि जो सोडा है ना इसके अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। जी, तो अब देखिए हमने सोडा ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब बस मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंटा और फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। ठीक है ना, ताकि जो सोडा है ना वो इसके अंदर अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और इससे फिर इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। जी, तो देखिए मैंने विस्क के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से फेंट कर अब हमने इसको यहाँ साइड पे रख दिया। जितनी देर ये हमारे एक्टिवेटर होती देर हम देखिए दही की तरफ चलते हैं। अब हमने 1 किलो दही को हमने अच्छे तरीके से हमने इसी तरीके से फेंट लेना है विस्क की मदद से। और जैसे ही आपका दही अच्छे से बीट हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और इसको मिक्स करके ना आप इसको एक तरफ रख दीजिएगा। आप इसको चाहे तो आप बिल्कुल फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना आप इसको एक तरफ साइड पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने ब्राउन शुगर ऐड कर दी, ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। इससे आपके दही ना बहुत अच्छा सा एक तो सेट रहेगा, पानी भी नहीं छोड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। बस 1 टेबल स्पून डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। 1 टेबल स्पून मोर देन इनफ होता है इतनी क्वान्टिटी के लिए। और ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, और अब हमने देखिए 1 कप जितना मिल्क ऐड कर दिया। ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है इतनी क्वांटिटी में ना, तो आप इसी हिसाब से सब देखिए ऐड करिएगा। आप बिल्कुल कम या ज़्यादा इसमें आपको जो आपको लगे आप वो कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको एक परफेक्ट रेशियो बता दिया है। अब बस हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, बीट करके फिर हम इसको एक तरफ रख देंगे साइड पर। ठीक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार सा इसका मिक्सचर बनता है दही का, और बहुत ही फ्लेवरफुल ये दही बड़े बनते हैं।
ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे यहाँ पर मज़ेदार सा दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी मैंने दिखा दी है। अब हम इसकी इमली की चटनी की तरफ चलते हैं। ठीक है, बस सिंपल देखिए हमने 1 कप जितना हमारे पास गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प था, हमने इसको पैन के अंदर डाल दिया और अब बस हम सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, देखिए चाट मसाला, पिसी हुई सूंठ यानी कि सूंठ पाउडर और ये बना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और बस हमने इसको हल्का सा स्टर किया, मिक्स करा और अब हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल इस पर पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी चाहिए हो, मगर मैंने इसको इसी तरीके से रखा था। देखिए जैसे ही मेरा यहाँ पर एक बॉयल आने लगा, जैसे मेरे बबल्स फॉर्म हुए, वैसे ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी और शुगर ऐड करते साथ ही मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारी अच्छी सी गाढ़ी सी चटनी रेडी हो गई थी और फिर मैंने इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में काला नमक ऐड किया और फिर हमने इसको साइड पे रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब देखिए अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है दही बड़ों का पानी। ठीक है, तो देखिए 2 अलग अलग बोल में मैंने नीम गर्म पानी ले लिए थे। एक के अंदर मैंने सिंपल 1 टीस्पून नमक डाल दिया था भरकर और मैंने इसको मिक्स करके रख दिया। और ये देखिए जो दूसरा वाला पानी, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून जितना ना मैंने दही डाला है। तो एक दही वाला पानी बन गया और एक सादा पानी बन गया। ठीक है, तो अब देखो उसको हमने साइड पर रख दिया और अब इस तरीके से हमने बस दही बड़ों का मिक्सचर लिया और अब हमने उसको इस तरीके से 1 चम्मच से 2 चम्मच की मदद से और फिर हम उसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है ना, शैलो फ्राई कर रहे हैं गरम तेल में। और आप साथ साथ ही देखिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती चलती हूँ। अब देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ ना, आप साथ साथ स्टील का चम्मच चलाती रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो बड़े हैं ना, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं बनेगी और ये अंदर से बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल मुंह में घुलने वाले ये बड़े बनेंगे आपके ना। ठीक है, तो देखिए मैं मुसलसल देखिए चम्मच चला रही थी, आगे पीछे इसको कर रही थी ताकि इवनली कलर भी एक जैसा आए आपका और आपके बड़े भी बहुत ही अच्छे से बने। देखें तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल नाइस गोल्डन ब्राउन सा यहाँ पर कलर आ गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं इसको मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि हमारी बिल्कुल भी गुठली ना बने इसके अंदर। और देखिए मैं आपको लाइट कम करके भी इसका मैंने कलर दिखाया है और वैसे भी। तो देखिए अब हम इसको निकाल कर ना, अब हम इसको पहले सादे नीम गर्म पानी के अंदर डालेंगे, जिसमें मैंने बिल्कुल बस नमक डाल के रखा हुआ था। आप नमक बिल्कुल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, और फिर मैं इसको 2 से 4 मिनट इसी पानी में रहने दूँगी, फिर मैं इसको दही वाले पानी में डालूंगी। ठीक है, और अब देखें जो रिमेनिंग है हमने वो भी इसके अंदर इसी तरीके से डाल दिए बड़ों को। 2 चम्मच की हेल्प से आप डालिएगा तो आपको बिल्कुल आसानी लगेगी डालने में, मुश्किल नहीं लगेगी। और ये इसका जो बैटर होता है ना, ये इतना स्मूथली होता है, इतना ईजिली ये बिल्कुल चला जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए अब हमने इस तरीके से इसको सादे पानी से निकाल कर अपने दही वाले पानी में डाल दिए। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर फिर रहने देंगे, फिर हम इसके अंदर इसको 10 से 15 मिनट रख कर ना, फिर हम इसको निकाल कर फिर हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे दूसरे वाले भी हो गए। इसी तरीके से बस आपने 2 से 3 बैच जितने भी आपके बने वो आपने बना लेने हैं। और फिर आपने इसको इसी तरीके से फिर आपने 2 मिनट इसमें रखा और अब देखें दही वाले पानी से देखिए मैंने इस तरीके से निकाल कर ना, देखिए अपने पाम के थ्रू ना इसको हम थोड़ा थोड़ा सा लाइटली सा प्रेस करेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से एक छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका जितना पानी है ना वो भी सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस तरीके से 1 से 2-3 करके बता रही हूँ। देखिए आप 2-3 एक साथ भी बिल्कुल इस तरीके से निकाल करना, आप थोड़ा सा बस इसको फ्लैट करिएगा। आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल लाइटली हैंड से आपने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि इतने नरम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये कि ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर ये टूट के बिखर जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से देखिए हमने सारे के सारे बड़े रेडी करके रख दिए साइड पर। अब हम अपने दही बड़ों को असेंबल करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर दही है और ये बड़े हैं और ये इमली की चटनी है। ठीक है, तो ये देखिए सब हमारे पास रेडी। अब हम एक अच्छी सी कोई भी आपको जिस प्लेटर में सर्व करना हो ना, आप वो प्लेटर ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरीके से एक अपना ग्लास का बाउल ले लिया जो थोड़ी सी गहरी और फैली हुई डिश थी, ज़्यादा डीप नहीं थी। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले अपना दही रख दिया और फिर इसके ऊपर हम बड़े डाल देंगे। ठीक है, आपने पहले 1 लेयर पहले आपने दही की लगा दी और फिर अब आप बड़े अपने हिसाब से बिल्कुल देख लीजिएगा, जितनी आपकी डिश है आप उस हिसाब से रखिएगा। ठीक है ना, और फिर बड़े रखकर फिर आपने इसको सारे के सारे को ना फिर आप दही से कवर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपके जितने डिश बने 1 2 3 आप उस हिसाब से अपनी बनाकर रख दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से देखिए हमने दही बड़े बिल्कुल रेडी कर लिया और अब हम बस इसके ऊपर इमली की चटनी और बादाम से हम इसको गार्निश कर लेंगे और फिर हम लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी, बादाम और चाट मसाले से हमने इसको सिंपल गार्निश कर लिया है। तो ये यहाँ पर हमारे मज़ेदार से बादामी दही बड़े बिल्कुल रेडी है। आप ये बादाम लास्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, हालांकि बिल्कुल लास्ट में एज अ प्रेजेंटेशन और एज अ टेस्ट के लिए ऐड होते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं आपको हर तरफ से इसका लुक, फाइनल लुक दिखा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है,
और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर ईजिली आपको स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बता दूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बनाने में। और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।